तो चलिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2018 में पूछे गए जो सवाल हैं उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने कई सारे सेट कंप्लीट किए हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने साइंस की एक 10 घंटे की मैराथन क्लास करवाई है, जो आपसे पहले लगभग कहा जाए तो मतलब 5-5 लाख बच्चे जो हैं ये देख चुके हैं। तो आप भी देख लीजिएगा भाई, आप ही क्यों पीछे रहो, आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में उससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं। जो अब मैं कंप्लीट करने वाला हूँ वो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2018 ग्रुप डी में पूछे गए 26/9/2018 को 9 बजे से 10:30 बजे के बीच जो क्वेश्चंस पेपर पूछे गए थे वो मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि काली क्रांति के उत्पादन से संबंधित है, यानी कि काली क्रांति जो है किसके उत्पादन से संबंधित है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, जो काली क्रांति है पेट्रोलियम के उत्पादन से है, तो सी उत्तर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। भारत में सबसे पहले अगर कहा जाए क्रांति की शुरुआत, तो ये 1966-67 के बीच की गई थी, यानी 1966-1967 के बीच क्रांति यानी रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी, जिसमें अगर कहा जाए तो पहली क्रांति जो है ये हरित क्रांति को माना जाता है, यानी कि हरित क्रांति की शुरुआत ही पहले की गई थी। एक बात आप और ख़ास ध्यान रखिएगा कि हरित क्रांति का संबंध जो है ये खाद्यान्न उत्पादन से है, यानी कि जो गेहूँ चावल इसको अधिक मात्रा में उपजने या फिर अधिक मात्रा में पैदा करने की क्रांति की गई, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। और हरित क्रांति के बाद ही खेत क्रांति, पीली क्रांति, गोल, नीली, काली, गुलाबी, धूसर, रजत, सुनहरी, इंद्रधनुष, ये सब क्रांतियाँ जो हैं ये बाद में हुई थी, है ना। तो काली क्रांति का संबंध जो है कच्चे तेल के उत्पादन या पेट्रोलियम से है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीचिंग एजेंट विद्यमान होता है। देखिए, सवाल जो पूछा गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी आंसर, क्लोरीन। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर या फिर कहा जाए कैल्शियम हाइपोक्लोराइट एक अकार्बनिक यौगिक है, और जो ब्लीचिंग पाउडर है इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CaOCl2। CaOCl2 ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र, और पीने के जल के शुद्धिकरण में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है। और अगर कहा जाए तो ब्लीचिंग पाउडर को जैसे ही जल में घोलते हैं उसमें से मुक्त क्लोरीन गैस जो है पानी से संयोग करती है और पानी को शुद्ध बनाती है। तो क्लोरीन ही आपका राइट उत्तर होगा। डी उत्तर करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक हैलोजन है, इसमें से हैलोजन क्या है? राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, क्लोरीन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हैलोजन जो है एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है कि लवण उत्पादक। हैलोजन का मतलब क्या है? लवण उत्पादक। हैलोजन का मतलब क्या है? लवण उत्पादक, ठीक है। देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और एस्टेटिन ये जो है ये लवण या फिर कहा जाए हैलोजन ही है। तो डी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने कि विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा मेरिस्टेमेटिक। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर। इसको हिंदी में कहा जाए तो विभाज्य ऊतक कहते हैं। हिंदी में इसको विभाज्य ऊतक कहते हैं। हिंदी में इसको विभाज्य ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाज्य ऊतक, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने कि जिंक सल्फेट के मिश्रण में कॉपर धातु को डुबोया जाता है तो क्या बनता है? सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए, जब कॉपर को जिंक सल्फेट के ब्लेंड में डुबाकर रखा जाता है तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है, क्योंकि कॉपर जो है ये प्रति संवेदनशीलता होता है और जिंक से बहुत ही कम में मात्रा में करता है ना, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। तो बी उत्तर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत नाम भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। तो किस महाकाव्य में इसकी बात की गई है? देखो, ऐसा मान्यता है कि भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। इतिहास और पुराण में भी कई भरत का उल्लेख मिलता है।
जिसमें से कहा जाए मेरे भाई तो प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र भरत जो कि जड़ भरत कहलाए थे, और दूसरा राम के भाई भरत, और तीसरा कहा जाए मेरे भाई जो नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं भरत मुनि, और अगर चौथा कहा जाए तो दुष्यंत और शकुंतला के जो पुत्र थे भरत। और दुष्यंत पुत्र भरत के वंश से ही आगे चल करके कौरव और पांडव हुए, जिनके बीच हुए युद्ध की गाथा को वेद व्यास ने महाभारत के नाम से लिखा था। तो कई सारे लोगों के नाम पे ही कहा जाए तो भरत के नाम पे ही भारत पड़ा, ऐसा मान्यता है। जिसमें मैंने आपको बताया जैसे राम के भाई जो हैं मतलब जो राम लक्ष्मण है ना, उनके भाई जो भरत हैं, इसके अलावा जो शकुंतला के पुत्र थे भरत, भरत मुनि के नाम से। इसके अलावा गैस कहा जाए तो जो जैन तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव, उनके पुत्र के नाम भी भरत ही थे। तो इन सभी के नाम पे ऐसा माना जाता है कि नाम पड़ा होगा। फिलहाल राइट उत्तर जो हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा डी आंसर, महाभारत के भाग में इसका वर्णन किया गया है। तो डी उत्तर करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग कम हो जाती है। जब तार की लंबाई दोगुनी की जाती है तो एमीटर की रीडिंग कम हो जाती है। सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर आपका, आधी कम हो जाती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सुंदरवन जो है ये का घर है। सुंदरवन जो है किसका घर है? सुंदरवन, देखिए सुंदरवन जो एक राष्ट्रीय उद्यान है और ये पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। और मेरे भाई एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। तो इसमें से कहा जाए तो रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। तो बी उत्तर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है एक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है और 4 मई 1984 4 मई 1984 को सुंदरवन को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और इसमें अनुमानित बाघों की संख्या जो है ये लगभग के हिसाब से कहा जाए तो लगभग 103 बाघ जो हैं ये इसमें रहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से प्रोजेक्ट का उद्देश्य बैंकों और तनावग्रस्त कंपनियों के परिचालन में बदलाव सुनिश्चित करना है? फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया, सही उत्तर हो जाएगा प्रोजेक्ट सशक्त। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी आंसर, प्रोजेक्ट सशक्त। नेक्स्ट है प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए विक्टोरिया मेमोरियल जो है कोलकाता में स्थित है और ऐतिहासिक स्मारक भी है। तो कोलकाता इसमें नहीं दिया गया है, तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कहा जाए तो बी उत्तर आपका परफेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका, कोलकाता में। स्थापना जो है इसकी गवर्नर जनरल कर्जन ने की थी। कब की थी? तो 1906 यानी कि 1906 में इसकी स्थापना की गई थी और ये वर्ष 1921 में आम जन के लिए खोला गया था। तो 1906 में इसकी स्थापना की गई थी, 1921 में सभी लोगों के लिए खोल दिया गया था। है कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल। तो बी उत्तर राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा किस शहर में शुरू हुई? भारत में सबसे पहले हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा जो है ये किस राज्य में शुरू हुई? तो बेंगलुरु में शुरू हुई। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर। नेक्स्ट है माल एवं सेवा कर या फिर कहा जाए जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे? माल एवं सेवा कर या फिर कहा जाए जीएसटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? माल एवं सेवा कर या जीएसटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर, अरुण जेटली। देखिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स या फिर कहा जाए वस्तु एवं सेवा कर या जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। भारत के 122वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी बिल पारित हुआ और अनुच्छेद 279 के तहत लागू किया गया, जिसमें परिषद के पहले अध्यक्ष बने अरुण जेटली। बी उत्तर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि मध्ययुगीन काल में सार्की राजाओं ने एटाला मस्जिद को में बनवाया था। कहाँ पे बनाया था? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो जौनपुर में बनवाया गया था। बी उत्तर आपका राइट हो जाएगा, जौनपुर में। अगला है कि रॉड का धातु से वही संबंध है जो बांसुरी का है। बांसुरी का बांस से। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर, बांसुरी का बांस से है। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान होता है। यौन प्रजनन में अभिभावक का योगदान होता है।
इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसके वंशाणु या फिर जीन का आधा भाग। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर वी। नेक्स्ट है आपके सामने कि गार्ड कोशिकाओं में प्रवाहित होने पर वह फूल जाते हैं जिससे स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है। देखिए, गार्ड कोशिकाओं में पानी प्रवाहित होने से, तो राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर आपका, पानी प्रवाहित होने से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि वनस्पति तेल के हाइड्रोजिनेशन में उत्प्रेरक या फिर कैटलिस्ट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, वह क्रिया जिसमें हाइड्रोजन तेलों से संयोग करे उसे तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। वनस्पति तेल को निकल धातु की उपस्थिति में 150 से 180 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने से तेल का हाइड्रोजनीकरण जो है ये हो जाता है और तेल दानेदार ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिसे घी कहा जाता है, घी। तो यहाँ पे राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा निकल की उपस्थिति में या निकल उत्प्रेरक के रूप में। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा। सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट एल्ब्रस यानी यूरोप का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एल्ब्रस ही है। पर विजय प्राप्त करने वाली लड़की कौन है? सबसे कम उम्र में पूछा जा रहा है, तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर, मालावाथा पूर्णा, जो कि मात्र 13 वर्ष में। तो ए आंसर राइट हो जाएगा। एक बीज पत्री या फिर मोनोकाट पौधा इसमें से कौन सा है? एक बीज पत्री या फिर मोनोकाट पौधा इसमें से कौन सा है? तो लहसुन हो जाएगा, सी उत्तर राइट हो जाएगा इसमें, लहसुन। बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? देखिए, संग्रहित पानी में पूछा जा रहा है मेरे भाई, अगर ये कहा जाएगा कि बहते हुए पानी में तो उसमें अलग हो जाएगा, या फिर बांध के में संग्रहित में कौन सी ऊर्जा हो तो उसमें भी अलग हो जाएगा। तो अगर बहते कहा जाएगा तो उसमें गतिज होगी, लेकिन संग्रहित कहा जाएगा तो इसमें स्थितिज होगी। तो ए उत्तर आपका राइट हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं उनको क्या कहते हैं? वह वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें चमकदार वस्तुएं कहते हैं। डी उत्तर राइट हो जाएगा, चमकदार वस्तुएं। तो वह वस्तुएं जो अपने प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करें उन्हें चमकदार कहते हैं, जैसे सूर्य। तो सूर्य भी आपका गाइस ये चमकदार ही है, तो डी उत्तर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व में बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती हैं? देखिए, किसी भी कक्षा या फिर कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या होती है 2n² होती है, जहाँ n जो है कक्षों की संख्या होती है। और किसी भी कोष में उपकोष जो है ये कोष की संख्या या फिर उस कोष के मुख्य क्वांटम संख्या पर ही निर्भर करती है ना। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आर्गन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्गन। इसका होता है 2, 8, 8 ये होता है ना, क्योंकि 18 जो है ये इसका होता है। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? ये जो क्वेश्चन है आपका ये 2 बार रिपीट हुआ है, रेलवे ग्रुप डी में ही 2 बार ये पूछा गया है। इसका आंसर आप पहले बताइए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कई बार पूछा जा चुका है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ओइनम बेबम देवी। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी आंसर, ओइनम बेबम देवी, जो कि मणिपुर के इम्फाल से संबंध रखती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गंधीय सूचक है? देखो, ऐसे पदार्थ जिसमें गंध अम्लीय या फिर क्षारीय माध्यम से आती है उन्हें गंधीय सूचक कहा जाता है। अब इसमें दिए गए ऑप्शन के अनुसार कहा जाए मेरे भाई, तो गुलाब में तो ना तो कोई गंध होती है, ना साबुन में, ना तो हल्दी में। लौंग में गंध होती है, तो सी उत्तर राइट हो जाएगा आपका लौंग। देखिए, लौंग हो गया, प्याज हो गया, वैनिला हो गया, इन सभी में गंध होती है, तो सी उत्तर राइट हो जाएगा। इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है? देखिए, पुरुषों में गुणसूत्र जो है पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। अब अगर देखा जाए यहाँ पे गाइस, तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार कहा जाए तो ए आपका बिल्कुल परफेक्ट होगा। एक्स और वाई गुणसूत्र जो होता है पुरुषों में पाया जाता है, और एक्स गुणसूत्र जो होता है ये महिलाओं में पाया जाता है। तो यहाँ पे राइट उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपके सामने कि ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में सबसे तेज यात्रा करती है?
देखिए ध्वनि जो है इसको यात्रा करने के लिए या फिर कहा जाए कि ध्वनि जो है इसको संचरण करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और ध्वनि जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। सबसे अधिक अगर कहा जाए कि ध्वनि की यात्रा किस में होती है तो ठोस माध्यम में ही हो पाएगी। तो ठोस पदार्थ में इसकी जो यात्रा है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कार्य होता है यदि। देखिए कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहा जाता है और इसका मतलब यह है कि कार्य तभी होगा जब ऊर्जा होगी। तो बी उत्तर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता। निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट्स नहीं कहा जा सकता। राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर आपका झींगुर। देखिए झींगुर जो है इसको नहीं कह सकते। झींगुर टिड्डा दल तथा आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। कुछ झींगुर के पंख होने पर भी वो नहीं उड़ पाते हैं। और इंसेक्ट्स का मतलब यह है कि जो गाइस मतलब ना उड़ पाए उन्हें इंसेक्ट्स कहा जाता है ना। जैसे चींटी और टर्माइट ये सब मधुमक्खी हर कोई मधुमक्खी नहीं उड़ पाती, कोई कोई नहीं होती वो नहीं उड़ पाती है, लेकिन झींगुर आपका राइट उत्तर होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है। देखिए 1975 यानी वर्ष 1975 से हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाना शुरू कर दिया गया। तो ए उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा 8 मार्च। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है। इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है। अब अगर देखा जाए यहाँ पे गाइस तो जो मगरमच्छ है, कछुआ है और मेढक है। ये जो मगरमच्छ है, कछुआ है और जो मेढक है ये आप कह सकते हैं कि ये उभयचर भी हैं। और इसके अलावा गाइस कहा जाए तो टेट्रापोडा के अंतर्गत आते हैं, है ना। और इसमें जो आपका समुद्री घोड़ा है ये मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है, क्योंकि समुद्री घोड़ा एक प्रकार का मछली होता है, तो ये मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी बिंदु पर बढ़ जाती है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। के = 1/2 mv², इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2018 ग्रुप डी की परीक्षा में पूछे गए 28/9/2018 को 12:30 बजे से 2 बजे के बीच जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए हैं अब मैं उसको कंप्लीट कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार पहले लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक, आपके शेयर एंड सब्सक्राइब से मुझे अंदर से ऊर्जा मिल पाती है और मैं तभी आपके लिए मेहनत कर पाता हूं। तो जो भी मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वे लाइक कर देंगे। और बाकी रेलवे एग्जाम्स के लिए रामायण संग्रह सीरीज की इसी बुक को लेने के लिए दिए गए व्हाट्सअप नंबर 8948667652 इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है। यहीं से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। इस ई बुक के बारे में जानकारी भी आपको इसी नंबर से मिल पाएगी। नंबर केयरफुल तरीके से नोट कीजिएगा 8948667652। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है। फटाफट आंसर दीजिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी आंसर पोल, या फिर जिन्हें आप ध्रुव कहते हैं। पोल या फिर ध्रुव, इन्हें पी से डिनोट किया जाता है। तो सी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है। अब देखा जाए यहाँ पे तो डी उत्तर राइट हो जाएगा। संकुचन प्रभाव ये नहीं होता है। चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव और ऊष्मीय प्रभाव ये जो है विद्युत के कारण होता है। तो यहाँ पे गाइस कहा जाए तो जो आपका राइट उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा डी आंसर। देखिए विद्युत धारा जो है ये कहा जाए तो कौन कौन से प्रभाव पैदा कर सकती है। तो ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, लेकिन संकुचन प्रभाव ये इसके माध्यम से नहीं है। प्रकाशीय प्रभाव भी ये भी जो है ये विद्युत से ही है, तो प्रकाशीय भी इसी से होगा, लेकिन संकुचन नहीं है। तो डी उत्तर राइट होगा। दुर्गा पूजा जो है कहाँ का मुख्य त्यौहार है। दुर्गा पूजा ये कहाँ का मुख्य त्यौहार है। सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर आपका पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन वो बी। देखिए दुर्गा पूजा जो है ये बंगाली पंचांग के छठे माह अश्विन में बढ़ते चंद्रमा की छठी तिथि में मनाया जाता है।
राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, सवाल है कि जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। देखिए, जब दो समान बल किसी भी निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल जो है ये शून्य ही होगा। तो बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जब विपरीत दिशा में होगा तो कोई कार्य नहीं होगा, और अगर कार्य नहीं होता है तो मतलब उस पर बल भी जो है शून्य ही होता है। तो बी उत्तर आपका परफेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा शून्य। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु बंधा होता है। एथेन में प्रत्येक जो कार्बन का परमाणु है ये बंधा होता है कितने परमाणुओं से? सही उत्तर हो जाएगा आपका 4 परमाणु से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 4 परमाणु। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वाले आपके सामने आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन है? देखिए, आर्ट ऑफ लिविंग जो एक गैर सरकारी संरचना है जो मानवीय परियोजनाओं में कार्यरत है। इसके प्रस्तावक एवं प्रचारक श्री श्री रविशंकर है। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर, श्री श्री रविशंकर ये इसके प्रस्तावक एवं प्रचारक हैं। 1982 यानी वर्ष 1982 में श्री श्री रविशंकर द्वारा स्थापित आर्ट ऑफ लिविंग विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्थाओं में से एक है, और 2016 में भारत सरकार द्वारा इसे पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो डी उत्तर आपका परफेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके बारे में? तो ये हो जाएगा मौर्य वंश के, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य। देखिए, कौटिल्य या फिर चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ये 323 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक थे। 323 से 298 ईसा पूर्व तक जो शासनकाल था वो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का ही था। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है, और इस अर्थशास्त्र में ही कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन के बारे में जिक्र किया है। तो बी उत्तर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि विकास का सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे जीवन सरल से अधिक जटिल रूपों में विकसित हुआ है। मतलब ये किसका सिद्धांत बताता है, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डार्विन। देखिए, चार्ल्स डार्विन ने ही सिद्धांत दिया था। देखिए, जीवों की सभी प्रजातियां छोटे विरासत वाले रूपों के प्राकृतिक चयन के माध्यम से पैदा और विकसित होती हैं, जो व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा या फिर कहा जाए व्यक्ति की प्रतिस्पर्धा इसके साथ साथ जीवन रहने की क्षमता को बढ़ाती हैं। और जो जैविक विकास का सिद्धांत है ये चार्ल्स डार्विन ने ही 1809 से 1882 के मध्य दिया था। नेक्स्ट वाले कि दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार यानी कि ग्लोबुलस साइज को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर आप बताएंगे। सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है ये आप बताएंगे। राइट उत्तर हो जाएगा होमोजेनाइजेशन। क्या कहते हैं? होमोजेनाइजेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, होमोजेनाइजेशन द्वारा दूध को ऐसी प्रक्रिया से तैयार करना होता है जिसमें दूध का फैट छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाए ताकि वो उबल कर गिरे नहीं। कहने का मतलब यह है कि उबलने के बाद भी दूध ना फटे, उसे ही कहा जाता है होमोजेनाइजेशन, और ग्राहकों को समान रूप से भी बांटा जा सके। अगर दूध फटेगा नहीं तभी आप आसानी से बांट सकते हैं, वरना किसी में गाय से ज़्यादा दूध चला जाएगा तो किसी में पानी ही जाएगा। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होमोजेनाइजेशन। नेक्स्ट है कि एक क्षार धातु है, इसमें से एक क्षार धातु है, इसका आंसर आप बताएंगे इसमें से कौन सी धातु एक क्षार धातु है? तो ये हो जाएगा सोडियम। देखिए, सोडियम जो है आवर्त सारणी में यस ब्लॉक के फर्स्ट ए समूह का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक जो है 11 होता है, इसे Na से प्रदर्शित किया जाता है, ये आप जानते ही हैं। तो सी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अभिक्रिया तब होती है जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है। तो कौन सी अभिक्रिया तब होगी? जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा। इसका उत्तर आप बताएंगे। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। देखिए, जब बेरियम सल्फेट जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तब सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट दोनों बनता है, और इसे कहा जाता है दोहरा विस्थापन। ये हो जाएगा आपका सी उत्तर, दोहरा विस्थापन। सी उत्तर राइट हो जाएगा। कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, इसमें से कौन सा है जो कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन। देखिए, साइटोकाइनिन जो एक पादप हार्मोन है जो कोशिका विभाजन के लिए उत्तरदायी होता है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा साइटोकाइनिन।
नेक्स्ट सवाल है आपके सामने कि यदि 10 किलोग्राम भार की बाइसिकल 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती है तो बाइसिकल की गतिज ऊर्जा क्या होगी। इसमें काइनेटिक एनर्जी पूछा गया है आपसे, और भार जो दिया गया है वो 10 किलोग्राम दिया गया है, और जो गति दी गई है वो 20 मीटर पर सेकंड दी गई है। आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv²। मुझे mv दिया गया है, bv दिया गया है, आप लगाइए इसका फॉर्मूला, इसमें अप्लाई कीजिए। 1/2 m दिया गया है आपका 10 किलोग्राम 10, और v² मुझे दिया गया है 20, तो 20 का मुझे स्क्वायर करना होगा, यानी 2 बार 20 लिखना होगा। अब इसको आप कट कीजिए, 2 से ये बार चला जाएगा आपका 10 बार, और 20 दाम 200 और 2 ये हो जाएगा 2000। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर 2000, और इसका जो ऊर्जा का मात्रक होता है जूल होता है, तो डी उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला इसमें लगेगा 1/2 mv², यही आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा। m दिया गया है 10 किलोग्राम, b दिया गया है आपको 20 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है। लिथियम नाइट्राइड, लेकिन लिथियम नाइट्राइड जो है यौगिक है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है Li3n। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट वाले आपके सामने कि ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के निर्देशक का नाम क्या है। ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली के निर्देशक का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आपका SS राजमौली। राइट उत्तर हो जाएगा ए उत्तर SS राजमौली। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ग्रे क्रांति का जो है किससे संबंधित है। ग्रे क्रांति या फिर भूरी क्रांति, इसका संबंध जो है उर्वरक के उत्पादन से है, तो सी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा आपका उर्वरक के उत्पादन से है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि फिटकरी जो है किसका उदाहरण है। फिटकरी किसका उदाहरण है। फिटकरी जो है इसका रासायनिक नाम पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम होता है। इसका सूत्र जो होता है वो होता है K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 12H2O। ये इसका सूत्र होता है। पोटेशियम सल्फेट तथा एल्यूमिनियम सल्फेट का एक द्विक लवण है, तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका द्विक लवण। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत में आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है। देखिए ज्वारीय वन जो है इन्हें मैंग्रोव या फिर दलदली या फिर कहा जाए डेल्टाई वन भी कहा जाता है, तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारत में झीलों को आमतौर पर ज्वारीय वन के रूप में जाना जाता है, तो डी उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी पावर कितनी होगी। एक लेंस की फोकल लंबाई 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी पावर कितनी होगी। देखिए फोकल लंबाई जो है इसको मीटर में व्यक्त किया जाता है, तो 50 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में करेंगे तो 50 गुणे 10 के पावर -2 हो जाएगा। देखिए जो डायोप्टर होता है या फिर कहा जाए कि जो फोकस लेंस की क्षमता होती है इसको डायोप्टर में व्यक्त करते हैं, तो इसकी पावर जो होगी वो होगी P = 1/, फोकल लंबाई जो 50 सेंटीमीटर है, और इसका जो मतलब आप करेंगे वो कैसे करेंगे, तो जो सेंटीमीटर इसको मीटर में करने के लिए आप 50 × 10⁻²। अब इसको आप कीजिए हल कीजिए तो कितना किस तरीके से आएगा। ये जो -2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 100 और नीचे हो जाएगा 50। इससे भाग दीजिए, 2 डायोप्टर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसेकेराइड शर्करा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसेकेराइड शर्करा नहीं है। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर माल्टोज। देखिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज और जो ग्लैक्टोज है ये तीनों मोनोसेकेराइड हैं। ग्लैक्टोज, फ्रक्टोज और ग्लूकोज ये तीनों हैं। देखिए माल्टोज जो है ये ओलिगोसेकेराइड है, ये मोनोसेकेराइड नहीं ओलिगोसेकेराइड है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा डी उत्तर। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग में कौशल भारत को समर्थन देने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ करार किया। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जो 18 दिसंबर 2017 को सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है, ये हो जाएगा आपका बी उत्तर। नेक्स्ट है आपके सामने कि परिवर्तनीय संयोजकता जो है किसको दर्शाते हैं। राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा संक्रमण तत्वों को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी संक्रमण तत्वों से। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना, ये सवाल जो है आपका ये 3 से 4 बार ग्रुप डी में ही पूछा गया है। राइट उत्तर हो जाएगा 6 × 10⁻24 किलोग्राम। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 6 × 10⁻24 किलोग्राम, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि फतेहपुर सीकरी या फिर कहा जाए विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी था। फतेहपुर सीकरी या फिर कहा जाए विजय का शहर ये 12 साल तक किसकी राजधानी था।
इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा अकबर। देखिए अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त करने के बाद अपनी दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी को स्थानांतरित किया था। फतेहपुर सीकरी का ही अर्थ है मतलब होता है कि विजय का शहर या फिर कहा जाए जीता हुआ शहर। जीता हुआ शहर या फिर विजय का शहर, ये फतेहपुर सीकरी का मतलब ही होता है। 1571 यानी 1571 में और 1585 1571 से 1585 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी जो है फतेहपुर सीकरी ही रहा था। राइट उत्तर हो जाएगा आपका सी आंसर। लेकिन बाद में पानी की कमी के कारण इन्होंने आगरा स्थानांतरित कर दिया था, है ना। तो सी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सकें। तो किसमें कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे। सही उत्तर हो जाएगा मृदूतक में। राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा पैरेंचाइमा में या फिर कहा जाए मृदूतक में। तो ए उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। सफ़ेद फास्फोरस को किस में संग्रहित किया जाता है? देखिए सफ़ेद फास्फोरस जो है मोम जैसा होता है, मुलायम और रावेदार होता है, प्रकाश में रखने पर पीला हो जाता है। तो इसको बचने के लिए ये कहा जाए तो किस में रखा जाता है? पानी में। तो ये अघुलनशील होता है। तो सी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा पानी में। अगला है कि किसमें बेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं हैं? किसमें बेसल्स प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं हैं? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म पौधे में बेसल्स या फिर कहा जाए वाहिकाएं प्रमुख जल संवाहक कोशिकाएं होती हैं। तो डी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त में लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स होते हैं। इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर हो जाएगा 6 और 7। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि प्रजनन के समान नहीं है। इसमें से क्या प्रजनन के समान नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा बी आंसर पुनर्जनन। ये प्रजनन के समान नहीं है बल्कि बहुखंडन, विभाजन, विखंडन और मुकुलन ये प्रजनन के समान ही है। देखिए बहुखंडन, विभाजन, विखंडन और मुकुलन ये अलैंगिक जनन के प्रकार हैं और पुनर्जनन में केवल वह अंग पुनः उत्पन्न होता है जो किसी कारणवश नष्ट हो गया हो। जैसे छिपकली की पूंछ किसी कारणवश अगर नष्ट हो जाए तो पुनः वो आ जाती है ना। तो ये मोनेरा जगत के जंतुओं में पाया जाता है लेकिन ये प्रजनन के समान नहीं है। तो बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धातुओं का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। किस धातु का उपयोग? इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा सी आंसर टंगस्टन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये किसके कारण इसका प्रयोग किया जाता है? तो ये उच्च गलनांक या फिर कहा जाए कि अधिक मेल्टिंग पॉइंट के कारण। तो सी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जीपीएस का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली, ये जीपीएस का पूरा नाम है। राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर आपका ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। तत्व की 2 कक्षाएं पूर्णतः भरी होती हैं। तो ये हो जाएगा ए आंसर नियॉन। नियॉन की जो मतलब कक्षाएं पूर्णतः भरी होती हैं। परमाणु संख्या जो इसकी 10 होती है। इसमें 5 ऑर्बिटल यानी 1s 2s 2px 2px 2py और 2pz ये होता है। तो प्रत्येक पूर्ण कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो नाभिक में 10 प्रोटॉन द्वारा प्रदान करके सकारात्मक चार्ज को संतुलित करने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका ए आंसर नियॉन। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड 2018 ग्रुप डी में पूछे गए 28/9/2018 को 4 बजे से 5:30 बजे के बीच पूछे गए क्वेश्चन पेपर। तो अब मैं इसको कंप्लीट करूंगा लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो पहले एक बार लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक आपके शेयर सब्सक्राइब से मुझे अंदर से ऊर्जा मिल पाती हो, तभी मैं आपके लिए मेहनत कर पाता हूँ। तो पहले प्लीज़ एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। जो भी मैं तभी तक लाइक नहीं किया मैं एक बार लाइक जरूर कर। बढ़ते हैं सवाल की तरफ। पहला सवाल है कि किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? देखिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ और जो पहली बार संशोधन हुआ था ये वर्ष 1951 में ही हो गया था। और इस संशोधन में स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति से संबंधित मौलिक अधिकार को लागू किए जाने से संबंधित कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रयास किया गया था और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ये हो जाएगा वर्ष 1951 में। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। गैलन जो है ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है?
देखो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आयतन की माप के रूप में 1 गैलन जो है ये 3.785 लीटर के बराबर होता है। 1 गैलन जो है 3.785 लीटर के बराबर होता है। सी उत्तर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए में मदरसे की स्थापना की थी। कहाँ पे मदरसा की स्थापना की गई थी? राइट उत्तर हो जाएगा डी आंसर कलकत्ता। देखिए 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और शिक्षण के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है? कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी या फिर एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी आंसर एल्यूमिनियम। बी उत्तर आपका राइट उत्तर हो जाएगा एल्यूमिनियम। इलेक्ट्रॉनों की संख्या N2 में आबंध बनाने पे भाग लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉनों की? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 6। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 6। नेक्स्ट है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग के तत्वों में समान संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी उत्तर। नेक्स्ट है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह कौन सी है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है। राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा दहन। बी उत्तर राइट हो जाएगा दहन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दहन। तो वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करे उसे दहन कहते हैं। तो बी उत्तर आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा दहन। नेक्स्ट है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में क्या शामिल होता है? एक साधारण आवर्धक ग्लास में क्या शामिल होता है? एक साधारण आवर्धक ग्लास में क्या शामिल होता है? सही उत्तर हो जाएगा डी आंसर छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस होते हैं। तो डी उत्तर राइट हो जाएगा छोटी फोकस लंबाई के उत्तल लेंस होते हैं। डी उत्तर राइट हो जाएगा। शुष्क पर्णपाती जंगल गिर कहाँ स्थित है? शुष्क पर्णपाती जंगल देखिए गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। भारत के गुजरात राज्य के जूनागढ़ में है। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में है। 1295 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। गिर राष्ट्रीय उद्यान मिश्रित पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन और कुछ मार्शलैंड में ये उपस्थित है। ठीक है। एशियाई शेर, तेंदुआ, हिरन, नीलगाय, जंगली सुअर इन सभी के लिए जाना जाता है। तो बी उत्तर राइट हो जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट है आपके सामने कि इलियाराजा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? इलियाराजा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा संगीत के क्षेत्र में। डी आंसर राइट हो जाएगा संगीत। नेक्स्ट है कि बीसीसीआई का पूरा नाम क्या है? बीसीसीआई का पूरा नाम क्या है? देखिए बीसीसीआई जो है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी ए आंसर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। मुख्यालय इसका वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। ए आंसर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए झुम्पा लाहिड़ी। राइट हो जाएगा बी आंसर झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी एक भारतीय अमेरिकी लेखिका है। इनका पहला लघु संग्रह जो पुस्तक है वो है इंटरप्रेटर ऑफ मेलोडीज। 1999 में लिखा गया था और सन 2000 में पुलित्जर पुरस्कार से भी इनको इस पुस्तक के लिए सम्मानित किया जा चुका है। द नेम से भी नहीं की पुस्तक है। बी उत्तर राइट हो जाएगा आपका झुम्पा लाहिड़ी। बी उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। इसका राइट उत्तर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गर्भाशय। राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर गर्भाशय। देखिए गर्भाशय का मुख्य कार्य निषेचित अंडाणु को भ्रूण में परिवर्तित करके इसके विकास के लिए स्थान पैदा करना है या फिर स्थान प्रदान करना है। इसके साथ आगे चल करके गर्भाशय की मांसपेशियों में लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। तो सी उत्तर राइट हो जाएगा गर्भाशय। नेक्स्ट है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित में से क्या है? भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह देखिए कम्युनिस्ट पार्टी जो एक साम्यवादी दल स्थल है। स्थापना जो इसकी एम.एन. राय ने की थी 26 दिसंबर 1925 को। कब की गई थी? 1925 को 26 दिसंबर में। और ये कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके प्रतीक चिन्ह मक्के और हंसिया है। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा मक्के और हंसिया जो है इसका प्रतीक चिन्ह है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का। तो सी उत्तर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है?
निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? देखिए, जो फिजिकल पॉलिसी है ये भारत सरकार का वित्त मंत्रालय तैयार करता है, तो बी उत्तर राइट हो जाएगा आपका वित्त मंत्रालय। तो जो भी मित्र ऑप्शन है वो बी बता रहे हैं, वित्त मंत्रालय बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला सवाल है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, किसी भी धातु के एक समान चालक या फिर कंडक्टर उसकी लंबाई यानी यल के अनुक्रमानुपातिक और उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत क्रमानुपाती होता है। तो इसका राइट हो जाएगा लंबाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा उसकी लंबाई या फिर उसके लेंथ के अनुपातिक होते। मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है। मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है। देखिए, आधुनिक मानव या फिर कहा जाए होमो सेपियंस की उत्पत्ति सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी और इसके पश्चात ये कालांतर में अन्य महाद्वीपों पर पहुंचे। मनुष्य की आनुवंशिकी का जो पता है अफ्रीकी मूल से ही लगाया जा सकता है। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अफ्रीकी मूल। अगला है कि प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या फिर चिन्हों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? इसका राइट उत्तर हो जाएगा सी आंसर, जीवाश्म विज्ञान या फिर कहा जाए पैलियोटोलॉजी। देखिए, एग्जाम में ये जीवाश्म विज्ञान ना दे करके आपको पैलियोटोलॉजी ही ऑप्शन में दिया जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, जो नृ विज्ञान दिया गया है या फिर कहा जाए एंथ्रोपोलॉजी है, इसमें मानव शास्त्र या फिर मानव विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जो आर्कियोलॉजी या फिर पुरातत्व विज्ञान है, इसमें मानव संस्कृति के विकास के क्रम को समझने की व्याख्या की जाती है। और बाकी औषध विज्ञान या फिर कहा जाए फार्माकोलॉजी, तो इसमें जड़ी बूटियों का अध्ययन किया जाता है। तो राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार और आरबीआई ने बैंकिंग उद्योग में फंसी हुई परिसंपत्तियों की जांच करने के लिए किस समिति को नियुक्त किया? राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा सुनील मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी। पल्स जो है किसकी तरंग है? पल्स किसकी तरंग है, इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा कुछ समय यानी कि क्षण समय के लिए। ए अनुसार आपका राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है, इसमें से भारत के पूर्व में पड़ोसी देश है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। राइट उत्तर हो जाएगा बांग्लादेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। देखिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए, मैं एक बात आपको और बता दूं कि इसकी जो पीडीएफ है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर दूंगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को ले लीजिएगा, जिसके लिंक मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप इसकी पीडीएफ वहाँ से ले लीजिएगा। राइट उत्तर हो जाएगा 1784। देखिए, वर्ष 1784 में विलियम जोन्स ने ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। तो कब किया गया था? वर्ष 1784 में। राइट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। धातु केवल विद्युत अवघटन द्वारा निकाला जाता है, इसमें से कौन सा धातु है? तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आंसर, एल्यूमिनियम। परफेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम। अगला है कि अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे। देखिए, हमारा टारगेट जो है वो है कम समय में अधिक क्वेश्चन कंप्लीट करना। इस वजह से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ताकि हम कम समय में अपने सभी प्रश्नों को कवर कर पाएँ। सही उत्तर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है इसकी स्थापना 1956 यानी वर्ष 1956 में की गई थी। तो राइट उत्तर हो जाएगा आपका डी आंसर। कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है, जिसे क्या कहते हैं? कवक कोशिका भित्ति जो है ये कड़ी और जटिल शर्करा से बनी होती है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है काइटिन। राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, काइटिन। अगला सवाल दिया गया है, सवाल है कि 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 10 किलोग्राम द्रव्यमान वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? सवाल फिर से वही है, बस थोड़ा सा अंतर यह है कि आपको समझना है। इसमें भी आपको वही काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाना है, 1/2 mv² वाला। 1/2 गुणे m मुझे दिया गया है यहाँ पे 10 किलोग्राम और v मुझे दिया गया है आपका 6, और इसका वर्ग करेंगे 6 2 बार लिखेंगे, इसको आप भाग दीजिए 2 से, आप भाग दीजिए इसको 5 बार, छकाऊ 36 पंचे कितना हो जाएगा आपका 180। तो बी उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा 180 जूल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जूल इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि गतिज ऊर्जा का जो रासायनिक मतलब जो इसका फॉर्मूला होता है ये हल करने के बाद इसकी जो मात्रक होगा वो जूल ही आएगा। तो इसका असाई मात्रक जो होता है जूल ही होता है। तो बी उत्तर राइट आंसर आपका हो जाएगा। फॉर्मूला इसमें आपको वही लगाना है 1/2 mv² वाला, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि सभी एसिड के लिए आम तत्व है, इसमें से सभी एसिड के लिए आम तत्व है कौन सा? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा?
सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो जाएगा हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, डी आंसर। नेक्स्ट है कि धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु 60 न्यूटन वजन की होती है, चंद्रमा की सतह पर इसका वजन कितना होगा? देखिए, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी के मान का 1/6वां भाग होता है। अगर वहाँ पे 60 न्यूटन है तो जो चंद्रमा की सतह पर इसका वजन है ये 1/6वां गुणे 60, 6 से आप भाग देंगे इसको 10 बार जाएगा तो 10 न्यूटन आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ए आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 10 न्यूटन। तो जो भी मित्र ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि कुर्दिश लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है? इसका आंसर आप बताएंगे। राइट उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इराक। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इराक। पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? सही उत्तर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 100 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक का मतलब ये होता है कि वह अधिकतम तापमान जहाँ पे पानी उबलना स्टार्ट हो जाए तो वो हो जाता है आपका क्वथनांक। तो ए आंसर राइट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। ऊतक के प्रकार ग्रंथियाँ बनाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक के प्रकार ग्रंथियाँ बनाते हैं? तो ये हो जाएगा एपिथीलियम। राइट उत्तर हो जाएगा आपका एपिथीलियल। करेक्ट आंसर हो जाएगा उपकला ऊतक या फिर एपिथीलियल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा उपकला ऊतक या फिर एपिथीलियल। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? इसमें से कौन सा एक मकड़ियों का अध्ययन है? तो ये हो जाएगा आर्केनोलॉजी। आर्केनोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। बाकी एंथ्रोपोलॉजी में मानव की संस्कृति, एपियोलॉजी में मधुमक्खी और साइनोलॉजी में कुत्ते के अध्ययन किए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सबसे बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है, तो इसमें से कौन सा राइट उत्तर होगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी आंसर, आर्सेनिक और बिस्मिथ। बी उत्तर राइट आंसर हो जाएगा। रॉड और कौन पाए जाते हैं किसमें? रॉड और कौन किस में पाए जाते हैं? तो आँख में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आँख में। तो यहाँ पे ये भी कंप्लीट हो गया है। अब जो मैं कंप्लीट करूंगा वो है 3/10/2018 को 9 बजे से 10:30 बजे के बीच पूछे गए क्वेश्चन पेपर, तो मैं इसको कंप्लीट करूंगा। लेकिन उससे पहले निवेदन है कि अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पीडीएफ मैं आपको इसकी टेलीग्राम पे दे दूंगा। फीडबैक कैसा लग रहा है शेयर जरूर कीजिएगा। मेहनत कैसी लग रही है इस पर अपना राय जरूर दीजिएगा कमेंट्स में। बाकी अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करेंगे, ये मुझे पूरा पता है। तो गाइस ये अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 3/10/2018 को 9 बजे से 10:30 बजे के बीच पूछे गए सभी पेपर को देखूंगा। ठीक है।